हाँ, मैं कह रहा था कि सबसे पहले लाइक यू गाइस हैव सेड, ये सबको पता होना चाहिए, स्पेशली पर्पल स्टूडेंट्स। तुम लोगों ने स्टेटेंस नहीं पढ़ा है तो तुम लोग फोकस करो, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो पूछते रहो। इंडिगो हाउस सेम फॉर यू। ओके नाउ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सबको पता है क्या? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, Origin. origin. Okay, now any point say for example कैपिटल ए, इसके दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे से 2,3। 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे? नाम पता होना चाहिए। X coordinate of y. 2 को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, 3 को वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है, कोई और नाम है क्या? एब्सिसा। दैट इज राइट, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट। जस्ट ऑर्डिनेट बोलेंगे तो भी वाई कोऑर्डिनेट ही हो जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। अच्छा, आल्सो फॉर माय इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग, कैन यू टेल मी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? कैन यू गिव मी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बता सकते हो क्या? 4,0 या 4,0, 3,0। एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। एंड वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा लाइक समथिंग लाइक 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, इस फॉर्मेट में रहेगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव रहेंगे इफ यू गो डाउन और लेफ्ट। अच्छा, अदर देन दिस, अगर कोई पॉइंट है a 2,3, ये 2 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है? Is 2 the distance from x axis or distance from y axis? Distance from y axis. हाँ, 2 is the distance from y axis because 2 units ऐसे जाएंगे, फिर 3 units ऊपर जाएंगे, तो 3 is the distance from x axis. Are you understanding this, purple house students? यस सर। Okay. And also simple Pythagoras theorem से तुम लोग बता सकते हो O is origin और 0,0 O और A का डिस्टेंस जिसको OA बुलाएंगे, OA क्या होगा? O और A का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। Can't you see Pythagoras theorem? ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। तो मैं पूछ रहा हूँ OA का डिस्टेंस क्या होगा? देखिए 2 यूनिट्स रहेगा या 3 यूनिट्स है, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा OA का डिस्टेंस? √13. That is right. That is basically root of 2 square plus 3 square. Are you following, especially purple house students? यस सर। Okay. Achha, now the first formula that will be used here is, before going to the formula, अच्छा formula बता ही देता हूँ। अगर distance चाहिए मुझे between 2 points A and B, distance चाहिए between 2 points A and B, और A के coordinates x1, y1 है और B के coordinates x2, y2 है, तो distance AB, ये स्कूल में पढ़ा है क्या distance formula? Yes, हाँ sir. सर। हाँ। Root of y2 सर x2 2 minus minus x y2 1 whole. plus y2 minus y1 the whole square. पहले y भी लिख सकते हैं, no problem. Okay, root of, हाँ बोलो बोलो जल्दी फरहान। ओके, चलेगा। ये कॉपी करना है क्या तुम लोगों को? हाँ Yes, सर। sir. ओके, जल्दी कर लो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो बताओ। ये तो सबने पढ़ा होगा स्कूल में। सर आपने एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे क्या लिखा है एरो डाल के? ABSCISSA, एब्सिसा। Okay. Also next चीज,
सबके पास घर पे बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक है क्या? 11th वाला? हाँ, नहीं तो क्या 12th वाला है क्या? नहीं नहीं, मैं निकला 10th का पूछ रहा अच्छा, ओह 10th का तो ठीक है। ओके, शुभ ने मुझे एक पीडीएफ भेजा है, तो वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ताकि क्वेश्चंस डिक्टेट ना करूं और टाइम सेव हो जाए। उसने फोटोज निकाले कल, थैंक्स टू हिम। हो गया लिख के? तो जल्दी बताया करो। तो बहुत टाइम लगा रहे हो यार लिखने के लिए। सर हो गया। सर हो गया। हो गया हो गया। बताओ ना फिर क्या। ओके, नाउ देयर आर फ्यू वर्ड्स, इन फैक्ट विल इंट्रोड्यूस वन वर्ड एट ए टाइम। तो सबसे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लोकस। ओके, लोकस हैव यू स्टडीड इन स्कूल बिफोर? कट हो गया था सर। ओके, पोर्शन से कट हो गया कि मेरी आवाज कट हो गई? नहीं नहीं, पोर्शन से कट हो गया था। Okay, okay. Locus is basically collection of points. Collection of points here, or mathematically we can smartly say it as set of points. Now, set of points is called as a locus. In fact, set of points they should satisfy a given condition. एक कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, देन दैट इज ऑल इट इज कॉल्ड एज अ लोकस। ओके, द डेफिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, जस्ट समझो कि लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन चाहिए, तो अभी मैं कंडीशन बताता हूँ और तुम लोग लोकस प्रेडिक्ट करना। ओके, कंडीशन पहली बार मैं फर्स्ट एग्जाम, ये सारे एग्जांपल्स है। तो कंडीशन जो है या तो इंग्लिश में लिखा रहेगा या तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में लिखा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इफ आई से कंडीशन इज ऑर्डिनेट is always zero, ordinate is always zero, तो what do you think will be the locus? ordinate is always zero मतलब y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो है, y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा, मतलब ये सारे पॉइंट्स कहाँ रहेंगे जिसका y कोऑर्डिनेट जीरो है? On the x-axis. Yes, on the x-axis. So the answer is basically x-axis. The answer is basically x-axis. Okay. Then there's something called as equation of a locus. Equation of a locus मतलब वो locus का जो भी point है वो कौन से equation को satisfy करेगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे सारे y coordinate is zero, मतलब equation of the locus is basically y is equal to zero. Y equals to 0 is the equation of the locus. Okay, let me give you another example that will feel good. Okay, now for example equation of the locus थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर लेते हैं, पहले locus का समझो। A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है। ओके, कंडीशन ये है कि locus of points इक्विडिस्टेंट मतलब now next question है कि find the locus of the points equidistant from A and B. Equidistant from A and B मतलब A से distance और B से distance equal होना चाहिए। ऐसा point चाहिए हमें जिसका distance from A और distance from B equal होना चाहिए। तो point कहाँ हो सकता है? Where can that point lie? So between A and B. Between A and B मतलब exactly midpoint कि left या right हो सकता है? Sir midpoint. Exactly midpoint. Is this the only way? Is this the only point? Can't there be any other point which is equidistant from A and B? That can be. इसके जस्ट ऊपर जाएगा ऊपर, शो, हाँ ऊपर नीचे ही हो। तो भी A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। ये समझ आ रहा है? अच्छा, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं?
इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो कैसे, कौन सा इक्वेशन आएगा? ऐसे एक और पॉइंट आएगा, एक और पॉइंट आएगा, ये नॉट नेसेसरीली वाई एक्सिस, बेसिकली ए और बी के बीच में एक ऐसा ऐसा एक लाइन बन जाएगा जो एग्जैक्टली ए बी के बीच में है। सो दिस इज द लोकस। सो जस्ट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा सोचो, जस्ट समझो कि क्या कर रहे हैं। मैं एक और कंडीशन देता हूँ, तुम लोग खुद से सोचो। पॉइंट इज exactly 5 units from origin. दिमाग लगाओ, पॉइंट इज एग्जैक्टली 5 यूनिट्स फ्रॉम origin। तो मतलब origin है 0,0, उससे पॉइंट हमेशा 5 यूनिट दूर है, तो कैसे रहेगा? एग्जैक्टली 5 यूनिट दूर। तो ऐसा एक ही पॉइंट रहेगा क्या? किसी से नहीं हो रहा है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को भी? 4, और 4,3 क्या बोल रहे हैं? पॉइंट जो है 3,4 या 4,3 होगा ना? 3,4 4,3 ही हो सकता है क्या? 5,0 नहीं हो सकता क्या? हाँ सर, 5,0 भी। -3 -4 यस सर। -1, मतलब माइन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स देखना कहाँ पे लाई करेंगे। और कोई लॉजिकली सोच सकता है क्या 0,0 से 5 यूनिट दूर है पॉइंट, तो मतलब 0,0 से 5 यूनिट दूर है, ऐसे एक पॉइंट, एक ही पॉइंट हो सकता है कि और भी पॉइंट हो सकते हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो 5 यूनिट दूर है। तो लोकस, लोकस मतलब ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो कौन सा शेप बनेगा? एक सर्कल बनेगा। यार तुम्हारी इमेजिनेशन कम है या समझ में नहीं आ रहा है? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। डिस्टेंस हमेशा 5 यूनिट दूर है, मतलब यही तो डेफिनेशन होता है सर्कल का, कि रेडियस 5 यूनिट हो जाएगा। सो द लोकस ऑफ दिस, इसका लोकस रहेगा ये, विच इज ए सर्कल। पता नहीं समझा क्या तुम लोगों को ये? हाँ सर। ठीक है, मतलब अनरेस्पॉन्सिव रहेगा तो आई जस्ट डंप फ्यू मोर फॉर्मूले फॉर द डे एंड आई विल बी डन यार। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। नहीं समझा तो पूछो, 2-3 मिनट के बाद आई विल स्टॉप आस्किंग, समझा के। अच्छा, ओके। नेक्स्ट चीज, इक्वेशन ऑफ द लोकस। इक्वेशन ऑफ द लोकस अगर ढूंढना है तो हमें ऐसा पॉइंट x, y ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अभी कंडीशन ये है, पॉइंट इज एग्जैक्टली 5 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो ये x, y और 0,0 में क्या रिलेशन रहेगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट है। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 0,0 इज 5 यूनिट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 0,0 इज 5 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो x, y और 0,0 के बीच का डिस्टेंस रहेगा रूट ऑफ, क्या रहेगा डिस्टेंस? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं क्या होगा? 0 minus y plus the 0 whole square. माइनस y, हाँ, या 0 माइनस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही हो जाएगा, फिर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आई विल जस्ट गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। So this is the equation of the locus. The locus is a circle and the equation of the locus is x square plus y square equals to 25. तो basically locus मतलब तुम लोगों को कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा, वो कंडीशन के बेसिस, वो कंडीशन जस्ट अप्लाई कर दोगे और जो इक्वेशन निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज द लोकस। ठीक है, तो लोकस इज आल्सो कॉल्ड एज अ कर्व और ए पाथ, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। बस दिस वर्ड इज वेरी कॉमनली यूज्ड। ओके, कुछ लिखना है तो लिख लो फटाफट, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके।
इंडिगो हाउस का ये सब हो गया क्या? हाँ, ये बोर्ड लेक्चर है मानव। तो हम लोग बाद में स्ट्रेट लाइंस इसके बाद काफी स्लोली जाएंगे। अभी बोर्ड लेक्चर के चक्कर में फास्टली करा रहा हूँ। इंडिगो हाउस का ये सब कुछ हो गया क्या? हाँ सर। वापस से स्टार्ट से एक्सप्लेन करेंगे। क्या साद? लाइक जब आप ये चैप्टर पर्पल हाउस में स्टार्ट करेंगे तो आप वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जितना अभी तक किया हमने वो सब उसी को 1 घंटे में करेंगे या उससे ज्यादा। अभी थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ जस्ट टू कंप्लीट द पोर्शन। So just to complete the portion or just for the boards का part, I'm just going to do it today fastly. सर सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 लेक्चर बाकी है। हाँ हाँ हाँ, मतलब कोई बात नहीं कर रहे बहुत सारे लोग। आई गेस किसी न किसी का तो एग्जाम रहेगा, बोर्ड्स का या कॉलेज का एग्जाम रहेगा, तो इसीलिए आज का लेक्चर लगाया होगा। हाँ सर है। हाँ एग्जाम है। हाँ, तो फिर बता क्यों नहीं रहे हो कब है एग्जाम? अपना 20 से चालू हो रहा है, 20 को फिजिक्स का। 20 कल ही है ना? हाँ मेरा 25 से। अच्छा, वही किसी न किसी का तो बोर्ड्स का एग्जाम है, तो उसके लिए फास्टली कर रहा हूँ। तो अभी के लिए झेल लो, फिर बाद में हम लोग सुपर डिटेल में करेंगे। तुम्हारा एग्जाम नहीं है क्या साद? सर हमारा कल ही कॉलेज का लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। Are you guys done? यस सर। यस सर। 1 minute. Okay. चार एक्सरसाइज है। सोचा तो यह है कि आधे घंटे में एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे। अभी लग रहा है मुश्किल है। यूजुअली स्कूल में रहता है स्ट्रेट लाइंस। हाँ सर होता है। सर आपने पीडीएफ भेज दिया क्या? मैंने पर्पल हाउस में डाला ना, ग्रुप पे नहीं आया क्या? सर इंडिगो हाउस में भी डाल दीजिए ना। डाल दिया। यार इंडिगो हाउस में डाल दिया किसी ने? Thank you. कोई डाल सकता है कि इंडिगो हाउस में फॉरवर्ड? तो सिर्फ एडमिन से डाल सकते। डन। अभी सर भी लेक्चर में है, डालता हूँ। सर को मैसेज तो कर रहा हूँ। Okay, are you done? यस सर। यस सर। यस सर। Okay. एक क्वेश्चन है, फर्स्ट वन। लोकस का एक क्वेश्चन करेंगे, दैट्स ऑल। आ जाएगा सर डालने वाले। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। Exercise 5.1 का fifth question. Those who do not have the textbook, I'll just read the question. There's a point A, 2,4, and there's a point B, 5,4. Find the equation of the locus of P. Find the equation of the locus of P such that PA square minus PB square is equals to 13. सर बी In- 5,8 है। Oh, thank you. B is 5,8. A is 2,4, B is 5,8. Find the equation of the locus of the point P such that PA square minus PB square equals to 13.
क्या डाउट है मनो में? एनसीईआरटी मतलब क्या? बोर्ड्स मतलब एचएससी बोर्ड्स यार। ओके सर। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही देता हूँ बिकॉज टाइम इज ए कंस्ट्रेंट। वैसे तुम लोग हर बार जिसका लोकस, हमें लोकस ऑफ पी ढूंढना है, तो पी को क्या अज्यूम करेंगे? एक्स कॉमा वाई अज्यूम करो। पी ए स्क्वेयर मतलब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, उसका स्क्वेयर। तो क्या लिखूं? ठीक है, आई विल ओनली सॉल्व पी और ए का डिस्टेंस। पी और ए का डिस्टेंस, पी और ए के बीच का डिस्टेंस रहेगा रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वेयर। उसका रूट रहेगा, रूट के ऊपर फिर स्क्वेयर रहेगा, तो रूट और स्क्वेयर निकल गया, कैंसिल हो गया। दिस इज पी ए स्क्वेयर माइनस फिर से पी बी स्क्वेयर। पी और बी का डिस्टेंस वो जो हो गया एक्स माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वेयर। इसका वैल्यू 13 है। Now all we have to do is expand this. X minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, फिर माइनस ऑफ ये पूरा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 13। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड जो बचेगा दैट इज ओनली द इक्वेशन ऑफ द लोकस। दैट विल ओनली बी द आंसर। मेथड समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जस्ट 30 सेकंड्स में किसी को लिखना है तो लिख लो ये, एंड देन आई विल इरेज इट एंड देन आई विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट पार्ट। तो हर बार तुम लोगों को कोई ना कोई कंडीशन देंगे एंड वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंगली। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो। 1 2 3 4 5 6 1 to 6 सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। हर बार एक नया कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन को बस तुम्हें अप्लाई करना है। Ethan, you want to ask something? No sir, sorry. No problem. I had a student, Ethan, 2 years back. Ethan D'Souza. Oh, Are you from Andheri? no sir, Okay. Borivali East. Okay. No, he stays in Andheri. He was from Pudar. Okay. Are you guys done writing? Yes, sir. Okay. Next one 5.1 एक्सरसाइज में आधा एक्सरसाइज तो लोकस के ऊपर है, जो तुम लोग को समझ में आ गया, आई होप सो। और एक चीज सेकंड हाफ जो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करके है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन इज आल्सो एन इजी कॉन्सेप्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी बेसिकली अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब अभी क्या हो रहा है, लेट मी शो विद एन एग्जांपल। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट 7,8 है, जिसके कोऑर्डिनेट 7,8 है। अभी 7 क्या है 8 क्या है? कैन यू टेल मी 7 किसका डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस है, 8 कहां से डिस्टेंस है? 7 y-axis है, 7 8 y एक्सिस से और 8 x एक्सिस से। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब अभी ओरिजिन को ना हमने उठा के शिफ्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली क्या हुआ? x, y होता है, 7 x एक्सिस पे होगा। 7 इज फ्रॉम y एक्सिस यार। 7 को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे बट डिस्टेंस हम y कोऑर्डिनेट से मेजर करेंगे, y एक्सिस से मेजर करेंगे। तो वापस पीछे मत जाना प्लीज। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू है। हाँ इथन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू है। तुम लोग क्या धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हो क्या एक एक? ठीक है, ओके। नाउ किसने बोला डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से 7? मनोज ने बोला या किसने? मानव ने बोला शायद। ओके मानव, क्लियर हुआ क्या? क्या है डाउट तेरा? हाँ सर, हाँ। हाँ जल्दी बोलना यार, टाइम वेस्ट मत कर पूरे क्लास में। अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। अभी ओरिजिन ओरिजिनली 0,0 पे था, अभी पूरे x एक्सिस y एक्सिस को ना शिफ्ट कर दिया मैंने 2,0 पे, शिफ्ट कर दिया मैंने 2,0 पे। तो डू यू थिंक 7 इसके कोऑर्डिनेट्स अभी भी 7,8 माना जाएगा न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से?
No, sir. नहीं, अच्छा, तो लेट अस टू न्यू कोऑर्डिनेट्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग थोड़े से लैंग्वेज यूज करेंगे. स्मॉल एक्स और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आर ऑफनली यूज्ड एज ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. एज इन इस क्वेश्चन में स्मॉल एक्स का वैल्यू 7 है, स्मॉल वाई का वैल्यू 8 है, स्मॉल वाई का वैल्यू. अच्छा, एंड वी नीड सम न्यू सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स. एचएससी टेक्स्ट बुक में दो टाइप में दे रखा है. एक्स डैश वाई डैश भी लिख सकते हो, या तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू. नाउ जैसे कि इफ आई यूज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी कैपिटल एक्स एंड व्हाट विल बी कैपिटल वाई इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 2,0? 5, 8, 9, 8. 5,8 is perfectly correct. How did you conclude that? 8 तो सेम ही रहेगा. 8 का 8 ही क्यों रहेगा? बिकॉज वो तो चेंज हुआ ही नहीं. अच्छा, now you got the gist here. This has become easier for me to explain. Okay, now if I shift it to a new point, say 3,4, then what will be the new coordinates? Can you tell me? 4,4. 4,4 कैसे बताया? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जितना शिफ्ट हो रहा है. अभी इसी को हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में यूज करेंगे. अगर इसको एक्स वाई है और इसको एच कॉमा के, मतलब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया एच कॉमा के पे, तो कैपिटल एक्स क्या होगा और कैपिटल वाई क्या होगा? X minus H, Y minus K. Subtraction ही हो रहा है. So this is the formula. The new coordinates are given as capital X as X minus H and capital Y as Y minus K. Capital Y as Y minus K. And of course इसको vice versa भी लिख सकते हैं. Small x equals to capital X plus H and small y equals to capital Y plus K. This concept is called as shifting of origin. बस अगर समझ में भी नहीं आया तो just रट लो. If origin has been shifted to H comma K, then new coordinates capital X are X minus H, capital Y are Y minus K. Okay. इसको लिख लेना, कॉपी कर लो. बोलो बोलो. सर अगर ये जो ओरिजिन है वो पीछे शिफ्ट होता है तो हम लोग ऐड करेंगे. पीछे शिफ्ट हो गया तो h खुद ही हाँ, वैसे h खुद ही नेगेटिव हो जाएगा. तो h खुद ही नेगेटिव हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. सच. ओके, हाँ. ओके, तो ऑफनली क्या बोर्ड के टेक्स्ट बुक में एक्स वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दे रखा है, एच के ढूंढो. एच के दे रखा है, मतलब न्यू दिया है ओल्ड ढूंढो, ओल्ड दिया है न्यू ढूंढो. ये सब कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है. इट इज जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस ओनली, नथिंग स्पेशल. लिख के हो गया तो बताना. साथ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ रहे हैं. तुम्हारे ग्रुप में भी डाल दिया क्या ज्ञानेश्वर सर ने? हाँ सर, डाल दिया. ओके. हाँ बोलो. सर आपका दूसरा लेक्चर नहीं. दूसरा लेक्चर जो सिंपल वाला लेक्चर होता है ना, ये वाला. यार मानव टाइम नहीं है, टाइम पास कर रहा है कि कुछ इम्पोर्टेंट पूछ रहा है? नहीं सर, जो आप बोल रहे थे ना कि आप वापिस कराओगे, तो सर ये वीक में नहीं, आपका नेक्स्ट वीक में ही पता नहीं, मुझे लग रहा है सम अनइम्पोर्टेंट पूछ रहा है. राइट ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आज बस स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करते हैं मानव, बाकी टाइम पास की बातें व्हाट्सएप करके बाद में पूछ ले आफ्टर द क्लास, अभी मत कर. ओके. 5.1 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो क्या? जल्दी देखो पीडीएफ. क्वेश्चन नंबर 9.
वेरी गुड नियति, इतना फास्ट किया। 9th क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 5,14 चेंज टू B 8,3, तो 5,14 has been changed to 8,3. So it is your job to understand which is new and which is old. What is old coordinate here? Small x and small y are 5,14 and capital X and capital Y are 8,3. And what are they asking us to find? Find the coordinates of the point where the origin is shifted. मतलब h comma k पूछने के लिए पूछ रहे हैं. We know that capital X is x minus h, or in other words 8 equals to 5 minus h. तो h का वैल्यू कितना आ रहा है? -3. -3. -3. k का वैल्यू? Anybody who got? 11. 11. Thanks मनोमय. तो सिमिलर तरीके से, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन. ओके, 10th का फिर बी वाला करते हैं. 10th का बी देखो, obtain the new equation of the following, obtain the new equations of the following loci if the origin is shifted to the point 2,2. मतलब origin has been shifted to 2,2, मतलब 10th के बी वाले में h का वैल्यू, 10th वाले में h का वैल्यू 2 और k का वैल्यू 2 दे रखा है. origin has been shifted to 2,2. तो origin अगर 2,2 पे शिफ्ट हो गया तो पहले वो फॉर्मूला लिख लो, कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई. क्या लिखूं? कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल वाई क्या है? कैपिटल एक्स will become x minus h और x minus 2. कैपिटल x is x minus 2 and कैपिटल y is y minus k और कैपिटल y is basically y minus 2. ओके, नाउ कुछ रिलेशन दे रखा है. रिलेशन जो दे रखा है नीचे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में है. हम लोग बी वाला कर रहे हैं तो बी वाला पिकअप करता हूँ. स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई में रिलेशन दे रखा है, लेकिन बी वाले में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में रिलेशन दे रखा है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x हैज टू बी 7. दिस रिलेशन हैज बीन गिवन टू अस. हमें पूछा है नया इक्वेशन ढूंढो, मतलब कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के टर्म्स में ढूंढो. क्वेश्चन का मतलब है कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई के टर्म्स में हमें इक्वेशन ढूंढना है. तो स्मॉल एक्स को क्या रिप्लेस कर दूं? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को कैपिटल के टर्म्स में रिप्लेस करना है. तो स्मॉल एक्स को क्या लिखूं? कैपिटल x plus x + 2. कैपिटल एक्स प्लस 2. बस यहाँ पे कैपिटल वाई प्लस 2 माइनस 3 टाइम्स कैपिटल एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7. बस इसको एक्सपेंड करेंगे और जो आंसर आएगा दैट इज द फाइनल आंसर. Like I guess you can do the rest, like x square plus 4x plus 4 plus y square plus 4y plus 4 minus 3x minus 6 is equals to 7. बाकी simplification is your job to do. Clear हो गया क्या ये concept अभी? Yes sir. हाँ सर. Okay, next चीज, तुम लोगों ने 10th में equation of a straight line पढ़ा है क्या? Yes sir. हाँ सर. ओके, सबने पढ़ा है क्या इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन? एनीबॉडी इन द क्लास हु डिडंट स्टडी? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? क्या क्या नहीं पता मनोमय? अच्छा, और किसी को नहीं पता एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? नहीं पता. ओके ओके, हाँ हाँ, जस्ट आस्किंग. नहीं पता है तो मैं समझाऊंगा, जल्दी बता दो. नहीं पता है तो हाँ सही है. एरेज कर रहा हूँ. लेट मी जस्ट सी कि नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है. 5.2 का इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, angle between lines, I guess so. Okay. Not very tough. Acha, this much also, this also. Acha, now do you understand the word slope? Yes sir. Yes sir. Slope मतलब क्या होता है? What is slope? स्लोप मतलब जस्ट इंग्लिश वर्ड स्लोप मतलब, अगर हाउ डू यू से दैट हिल और ए माउंटेन इज Inclined surface. ज्यादा, हाँ हाँ,
ज्यादा स्लोप है कि कम स्लोप है कैसे पता चलेगा? Angle. एंगल किसके साथ लेना चाहिए? X axis. हाँ, X ऑफनली axis. हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हॉरिजॉन्टल क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। हॉरिजॉन्टल इज कंसिडर्ड एज एक्स एक्सिस। तो अभी स्लोप ज्यादा है कि कम है, इट विल बी डिसाइडेड बाय दिस एंगल, बाय दिस एंगल थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री रहेगा तो स्लोप क्या रहेगा? 0. स्लोप मतलब नहीं, स्लोप जीरो कब रहेगा? थीटा जब Not जीरो हो defined. जाएगा। लाइक थीटा अगर 0 डिग्री हो गया मतलब स्लोप ही नहीं है कुछ, इट्स नॉट इवन स्लोप बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो स्लोप Yes, sir. सबसे हाईएस्ट कितना रहेगा स्लोप? 1. जस्ट कौन से वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हाईएस्ट रहेगा स्लोप? 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हाईएस्ट स्लोप रहेगा, इतना समझ आ रहा है क्या? ओके, नाउ बेसिकली ये तो है, ये तो जस्ट लॉजिकल वे है डिस्कस करने का। सानवी जल्दी बोलो। सर 90 पे तो स्लोप ही नहीं रहेगा ना। हाँ वैसे वो ये दैट इज राइट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि स्लोप हाईएस्ट मतलब हाँ स्लोप ही नहीं रहेगा बोल सकते हो। लाइक वर्टिकल वॉल है तो इट इज नॉट इवन ए स्लोप, स्लोप ही नहीं है, दैट हैज बीन स्टॉप्ड, ऐसे करके भी मान सकते हो। Okay, now what mathematicians have just quantify this theta, what they have said is they have defined the value of slope as tan theta. They have defined the value of slope as tan theta. That is the basic idea. Tan of theta has been defined as the slope. तुम्हें बस रटना है slope is basically tan theta, और slope is commonly represented by the symbol m. M for slope, m equals to tan theta. Now like she is saying, थीटा अगर 0 डिग्री से रहेगा तो m कितना रहेगा? tan 0। थीटा अगर 30 डिग्री से रहेगा तो स्लोप कितना रहेगा? 1/√3. 1 by root 3। ओके, थीटा 45 डिग्री से रहेगा तो स्लोप रहेगा 1। 1. ओके, 1. लाइक सानवी सिंह, थीटा 90 डिग्री से रहेगा तो स्लोप कितना रहेगा? tan 90 degrees, Not defined. tan 90 Not degrees defined. not defined, Not tan 90 defined. degrees is not defined. So this is the most idea, most basic idea. और further थीटा अगर 120 डिग्री से रहेगा, थीटा अगर 120 डिग्री से रहेगा तो tan 120 डिग्री ढूंढना पड़ेगा। tan 120 डिग्री कैसे ढूंढेंगे? 180 Sir, minus √3. अंडर रूट 3 नहीं, कैसे ढूंढेंगे 120 Minus को? under root 180 minus 180 minus 60, tan 180 minus 60 कितना होगा? minus root Sir, √3. Minus Minus माइनस tan 60 होगा, which is minus root 3। तो बेसिकली स्लोप कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, स्लोप कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। स्लोप नेगेटिव कब कब हो जाएगा? जब थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 से 180 के बीच में रहेगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। बस इतना मत सोचो ज्यादा, स्लोप इज बेसिकली tan थीटा। ओके, नाउ tan थीटा के पहले अदर देन दिस, tan थीटा तो समझ में आ ही गया। इसको ना एक और तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये सब डिराइवेशन कर रहा हूँ विच इज अननेसेसरी बट स्टिल। अच्छा, ना x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, x1 y1 एक पॉइंट है, इसके ऊपर x2 y2 एक पॉइंट है। सो इसको वन कैन रीड इट लाइक दिस, स्लोप जॉइनिंग, स्लोप ऑफ द लाइन joining x1 y1 and x2 y2। अच्छा, नाउ यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा तो कौन सा एंगल थीटा है? सर स्लोप और हॉरिजॉन्टल। यस, ये एंगल थीटा है। अच्छा, कैन यू गाइस प्रेडिक्ट व्हाट विल बी दिस लेंथ? ये इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, तो ऐसे x1 से लेके x2 ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? x2 minus x1. व्हाट विल बी दिस हाइट? y2 minus y1. y2 minus तो tan थीटा का फंडामेंटल बेसिक यूज करेंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan थीटा क्या होगा? y2 y2 minus minus y1 y1 upon upon x2 x2 minus x. y2 minus y1 upon x2 minus x1, और which is slope. So slope is given in two formulae. Slope is either given as tan theta or either slope is given as y2 minus y1 upon x2 minus x1. अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो स्लोप ऐसे ढूंढेंगे, अगर एंगल थीटा दे रखा है तो स्लोप ऐसे ढूंढेंगे। तो दो तरीके हैं स्लोप ढूंढने के लिए। ओके, राइट इट डाउन। हर्षल, दैट इज करेक्ट। फिर 90 होगा तो कॉट में बदल जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस, तो माइनस कॉट 30 विच इज माइनस रूट 3। इसको लिख लेना फटाफट।
ओके 1 सेकेंड हो गया तो बताना। भव्य आर यू देयर? हेलो। हाँ भव्य, ओके। जस्ट आस्किंग, तो क्या फ्रेंड्स का फैन है क्या? हाँ, खत्म हो गया कि खत्म कर रहा है? खत्म हो गया। ओके ओके। फ्रेंड्स के बहुत फैंस होते हैं, फ्रेंड सीरीज के। ओके हो गया तो बताना। हाँ सर हो गया। ओके और एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पढ़ा के खत्म कर देंगे स्लोप का। स्लोप के पहले लाइक आई वाज डिस्कसिंग 2 वर्ड्स, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। बेसिकली अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बुलाएंगे एक्स इंटरसेप्ट, और जहां पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बुलाएंगे वाई इंटरसेप्ट। दैट इज ऑल। एक्स इंटरसेप्ट मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा और वाई एक्सिस को जहां कट करेगा उन पॉइंट्स के नाम है स्पेशल, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। साक्षी एंड मनोमय जिसने भी नहीं पढ़ा, आर यू गाइस जस्ट रिमेंबर द टर्मिनोलॉजी और द लैंग्वेज। ओके अनदर थिंग, यहाँ पे अगर दो लाइंस पैरेलल हुए, पहले का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो कोई रिलेशन है क्या m1 और m2 के बीच में पैरेलल लाइंस के लिए? इक्वल ना। तो स्लोप इक्वल हो जाता है। इक्वल ही रहना चाहिए स्लोप। It makes very logical sense. Just to justify it mathematically, we can say that इसका थीटा और उसका थीटा सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों पैरेलल रहेंगे। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो पहले का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो मुझे सोचना है m1 into m1 equal to 1। हाँ दैट इज राइट। ओके नाउ अगर पहला लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, पहले लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? माइनस थीटा। इसका थीटा रहेगा तो दूसरे का कितना होगा? थीटा से 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा होगा। तो अगर पहले वाले का स्लोप tan थीटा है तो दूसरे वाले का स्लोप होगा tan ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। ये समझा के एवरीबॉडी? तो व्हाट इज tan 90 प्लस थीटा? माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1। tan थीटा और कॉट थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो m1 इंटू m2 -1 होगा। तो जस्ट याद रखो पैरेलल लाइंस रहेंगे तो m1 इक्वल्स टू m2 है, और परपेंडिकुलर लाइंस रहेंगे तो m1 इक्वल्स टू m2 है। तो these two are fundamental. Just copy this down ऐसा also. भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द। That is right. कैसे आया वो? मैंने स्कूल में सीखा है। हाँ कैसे सिखाया? बस बोला रट लो तो तूने रट लिया। सर नहीं फॉर्मूला के साथ, तो बाद में कैसे? उसने बोला कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। Negative reciprocal is right, Manav. I am asking you, how did you get that? Okay. वो शिफ्ट करोगे तो अपना मिल ही जाएगा ना सर। हाँ वही, यही से आता है। उसने पहले रटा हुआ है तो अभी वो रटा हुआ को डिराइव किया करके बोल रहा है। बस m इधर जाएगा तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ही होगा। आवाज नहीं आया क्या? इट्स फाइन, गुड फॉर यू। बोला तो बरोबर। ये हो गया क्या? एरेज कर दूं? 1 मिनट सर।
ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया क्या अरीब? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी दो लाइन से दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है अल्फा। दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है अल्फा, और कॉमनली इट इज रिटन एज थीटा, तो लेट मी राइट इट एज थीटा। दोनों लाइंस, पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप जो है m2 है। तो मुझे दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है। तो पहले लॉजिकली समझते हैं। तो लेट अस सी, मतलब मैं डिराइव कर रहा हूं, बट स्टिल डिराइवेशन के लिए दो चीजें यूज होंगी। सबसे पहले tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला याद है क्या? यस सर। Yes, tan a sir. माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस Tan tan a A, tan b। कैन बी। ओके, नाउ पहला लाइन, दिस इज लाइन 1। लाइन 1 का एंगल अल्फा मान लेते, लाइन 1 का एंगल अल्फा मान लेते, और लाइन 2 का एंगल बीटा मान लेते, लाइन 2 का एंगल बीटा मान लेते। तो अल्फा और बीटा में कोई रिलेशन है क्या? लाइन 1 का एंगल अल्फा है, लाइन 1 का एंगल अल्फा है, तो आई कैन से दैट लाइन 1 का स्लोप कितना होगा? tan अल्फा। tan अल्फा। ओके, सिमिलरली लाइन 2 का एंगल जो है बीटा है, तो स्लोप 2 हो जाएगा tan बीटा। ओके, एनी रिलेशन बिटवीन अल्फा, थीटा एंड बीटा? थीटा क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा। सो tan थीटा होगा tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो tan बीटा माइनस अल्फा को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? tan बीटा tan बीटा जिसको क्या लिख देंगे? m2 m2 माइनस tan m1 अल्फा m1 डिवाइडेड बाय 1 1 plus plus m2 into m1. yes m2 m1 और m1 m2. So this is the formula of angle between two straight lines. Angle between two straight lines, पहले का स्लोप मॉडुलस भी लगा दो। Angle between two straight lines, पहले का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 होगा। तो this is the formula of angle between lines. ये फॉर्मूला डिराइवेशन समझा नहीं तो भी टेक इट इजी फॉर टुडेस क्लास। वैसे तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे जेई पार्ट के लिए। Angle between two lines is given as m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. ओके, m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2 लिखो, डजंट मैटर मॉडुलस के अंदर। ओके, हो गया तो बताना। डिराइवेशन समझा क्या किसी को? yes हाँ sir. सर। यस सर। वन सेकेंड, हो गया तो बताओ। हाँ सर, हो गया। ओके, ओके, तो 5.2 एक्सरसाइज में मेनली ये ये फॉर्मूले यूज होंगे जो भी राइट साइड लिखे हैं मैंने। तो 5.2 एक्सरसाइज में थीटा दिया है तो स्लोप इज tan थीटा, और m1 m2 -1 होगा तो परपेंडिकुलर रहेंगे, और स्लोप कैन बी गिवन एज y2 - y1 by x2 - x1, एंड tan थीटा इज m2 - m1 upon 1 plus m1 m2।
So these are the formula used in 5.2 exercise. Now I'll give you a few random questions. तुम लोग फटाफट करना 5.2 exercise का. Just 1 minute में एक question करोगे तो that will be I'll be more than happy. First का A. Okay, I'll give you 5 minutes for these 5 questions. Formula are on the board only. 5 मिनट में डिस्कस करता हूँ. तुम्हारा ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होने वाला है कि ऑफलाइन? सर मेरा ऑन ऑनलाइन होगा तो okay. Are you guys done with at least 2 questions? Yes, हो रहा sir. है क्या? 2 questions done. लाइक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बेसिकली वही है. फर्स्ट का ये 2 पॉइंट्स दे रखा है. फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स दे रखा है तो 1a के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. y2 - y1 by x2 - x1. तो 2, -1 एंड 4, 3 है तो स्लोप हो जाएगा बेसिकली 3 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 - 2. तो 4/2 2 आएगा. फर्स्ट का आंसर स्लोप 2 आएगा 1a का. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन थीटा दे रखा है, स्लोप पूछा है. फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा हेल्प करूंगा. tan π/4 डिफाइंड है मनोमय. tan π/4 कितना होगा? π/4 कितना 45. डिग्रीज होगा? 45 डिग्रीज. tan 45 डिग्रीज कितना होगा यार? 1 होगा. 1 होगा. फिफ्थ क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं. फिफ्थ क्वेश्चन में a line makes intercepts 3 and 3 on the coordinate axes. सबसे पहले what are coordinate axes? X axis and Y axis. Intercepts 3 and 3 मतलब indirectly they are saying x intercept is 3 and y intercept is also 3. x intercept 3 है मतलब x का x axis को जहां पे भी कट कर रहा है वो 3 यूनिट है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3,0. Thank you. 3, 0 and y intercept is also 3. तो y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 3. तो अभी 3, 0, 0, 3 है तो ये लाइन का स्लोप ढूंढना है. तो अगेन y2 - y1 by x2 - x1 यूज करेंगे 3, 0, 0, 3 के हिसाब से. क्या रहे स्लोप फिर?
-1. -1 is right, Sanvi. 0 - 3 upon 3 - 0. सर क्वेश्चन में तो एंगल ढूंढना है ना. हाँ, एंगल क्या होगा? tan थीटा -1 हुआ तो 135. दैट इज राइट. फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा होगा, स्लोप इज 5 - 7 by x2 - x1. तो tan थीटा -1 है तो थीटा 135 डिग्री से. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. एथ क्वेश्चन 3 पॉइंट्स दे रखा है P, Q एंड R और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. तो कोलिनियर है तो कैन आई से स्लोप्स इक्वल रहेंगे. यस सर. हाँ सर. तो PQ का स्लोप, दैट्स राइट मानो मैं, PQ का स्लोप इक्वल्स टू QR. यस, जल्दी करना. PQ एंड QR का स्लोप ओके. सिद्धांत 1 आ रहा है कि 3 आ रहा है? 1 आ रहा है सर. 1 आ रहा आया है. सर. ओ सिद्धांत चेक करना फिर. 5 - 1 by 4 - 2 should be same as 1 minus of -1 by 2 minus k. I hope you are doing the same. सर जो बुक भेजी है वो कौन सी बुक है? क्या क्या? जिसका PDF भेजा है? स्टेट बोर्ड HSC Okay. टेक्स्ट बुक. ओके. तुम लोगों ने कभी खरीदा नहीं क्या? तुम लोग बुक्स नहीं खरीदे क्या स्टेट बोर्ड के भी? सर एनसीईआरटी. ओके. तुम लोग ने CBSE लिया है कि HSC लिया है 12th में 11th 12th में? CBSE. CBSE. Yes, तुम लोग सब सर CBSE HSC. सब लोग CBSE. अच्छा, मिक्स हो क्या? कितने लोग स्टेट बोर्ड से हो? सर मैं भी. मैं भी. Okay, मतलब आज का लेक्चर मेनली स्टेट बोर्ड वालों के लिए है. पर एनसीईआरटी का जेई मेन का भी पोर्शन सेम ही है, पर उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे. अभी हम लोग घाई घाई में क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो काफी लोग हैं स्टेट बोर्ड वाले. चलेगा सिद्धांत, चेक कर ले. ओके इथेन. और कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने? 9th बोला था कि मैंने इरेज कर दिया? 9th दिया था क्या? Yes sir, 9. 9th. Okay. 9th question. Find the acute angle between x-axis and the line joining AB. ये भी कर सकते हो एक्चुअली. पता नहीं तुम लोग को ये सब इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? So easy. थैंक्स अनवी. जल्दी करो. AB का इंक्लिनेशन पूछा है. ओके ऋषभ. बेसिकली अंधेरी एंड बोरिवली स्टूडेंट सब स्टेट बोर्ड के होंगे एंड खारगर वाले सब CBSE वाले हो क्या? हाँ सर शायद. TP भाटिया भी स्टेट बोर्ड ही है ना? हाँ सर. ओके. TP भाटिया के भी जितने लोग हैं सब तो काफी ज्यादा लोग हैं.
बस इंटरेक्ट काम वो कर रहे हैं। गायत्री, आर यू देयर? यस सर। डाउट है तो पूछना। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। व्हाट अबाउट यू सार्थ? Okay. The many students who are attending my first lecture first time. 45 degrees आ रहा है कि 135 degrees आ रहा है? What about others? सर एक्यूट एंगल पूछा ना लेकिन -2 y2 minus y1 upon x2 minus x1. कितना हुआ सिंप्लीफाई के? tan थीटा -1 tan थीटा -1 आएगा तो थीटा फिर 135 डिग्री हो गया ना? ठीक है ना शुभ? एक्यूट पूछा है। एक्यूट एंगल एंगल बोला है पूछा क्या? ओ एक्यूट एंगल बोला है तो फिर 45 लेना पड़ेगा, मॉड्यूलस ले लेंगे, 180 माइनस कर देंगे, एक्यूट बोला है तो बस। ओके, फेयर इनफ, यू गॉट दिस आइडिया आल्सो। नेक्स्ट वन, अभी कोई स्ट्रेट लाइन है, अभी तुम लोग मैथमेटिकली लाइक कोई स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? फिक्स करने के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना चाहता हूं तो क्या क्या चीजें चाहिए होंगे? लाइक फिक्स करना है, फिक्स करना है मतलब यूनिक, आई वांट टू मेक इट यूनिक, मतलब ये स्पेशल लाइन होना चाहिए। तो ये लाइन को क्या क्या चीजें से फिक्स कर सकते हैं? इक्वेशन। इक्वेशन तो सही है, इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढने के लिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढने के लिए क्या चीजें चाहिए होंगे? बोलो बोलो, गेस भी कर सकते हैं। क्या क्या? उसका स्लोप। अच्छा, सिर्फ स्लोप देंगे तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? कैन एनीबॉडी कंफर्म? सिर्फ स्लोप No, देंगे sir. तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? नो सर, क्यों नहीं? सिर्फ क्योंकि स्लोप, पैरेलल का भी तो सेम ही रहता है। सिर्फ स्लोप देंगे तो लाइन फिक्स नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है क्या? सर तो उसका कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट? Of the points lying in that circle. ऑफ एनी वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट स्लोप और पॉइंट, अगर मैं स्लोप और पॉइंट दूंगा तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? मतलब एक पॉइंट से पास करना चाहिए लाइन को जरूर, और स्लोप गिवन है तो लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? इज एवरीबॉडी इन एग्रीमेंट विद दिस? Yes, sir. Okay, this is perfectly correct. Is it the only way? Can anybody be creative and tell me more ways जिसमें लाइन को फिक्स कर सकते हैं? क्या क्या बोलो? किसी को सुनाई दे रहा है क्या? क्या बोल रहा है वो? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो पॉइंट को ही स्टाइलिशली बोल सकते हैं, पॉइंट को ही स्टाइलिशली बोल सकते हैं कि यार जहां पे भी वो मतलब स्लोप दे दो, स्लोप दे दो, और जहां पे भी वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट दे देंगे तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? मतलब पॉइंट Yes, बोलने sir. की जगह वो स्पेशल पॉइंट स्लोप और इंटरसेप्ट पूछ रहा है, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट देंगे तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। Is everybody agreeing this also? Yes, sir. Okay. अच्छा, ऐसे अभी is it the only way? Can you make the line fix in another way? What if two intercepts are given? दोनों इंटरसेप्ट देंगे तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा क्या? स्लोप दिया ही नहीं, स्लोप की जरूरत ही नहीं है, Yes, सिर्फ दो इंटरसेप्ट दिए, या डबल इंटरसेप्ट या दो इंटरसेप्ट देंगे तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। is this also clear? मतलब x इंटरसेप्ट दे दिया, y इंटरसेप्ट भी दे दिया, तो फिर लाइन को फिक्स होना ही पड़ेगा इन दोनों से पास करके। डबल इंटरसेप्ट से ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि दो पॉइंट्स देंगे तो भी लाइन फिक्स होगा, दो पॉइंट्स देंगे तो भी लाइन फिक्स होगा। Is that clear or not clear? yes, sir. यस सर
दोनों पॉइंट्स देंगे, 2 पॉइंट्स दे देंगे तो भी लाइन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर यही बनना पड़ेगा और कोई दुनिया में दूसरी लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। ओके, तो फिलहाल के लिए दीज आर कॉल्ड एज 4 बेसिक फॉर्म्स। इन चारों बेसिक फॉर्म्स को एक एक फॉर्म का इक्वेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे ना, फर्स्ट वाले फॉर्म को स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब तुम लोगों को गिवन रहेगा स्लोप और गिवन रहेगा पॉइंट, तुम लोगों को गिवन रहेगा स्लोप और गिवन रहेगा पॉइंट। पॉइंट को मान लेते हैं x1, y1 और स्लोप मान लेते हैं m, स्लोप मान लेते हैं m। इक्वेशन ऑफ द लाइन मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, x, y अगर मानेंगे तो x, y, x1, y1 और m कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, इसमें कोई भी पॉइंट x, y है तो वो xy, x1, y1 और m में क्या रिलेशन हो सकता है? y minus y1 upon x minus x1 equals to m. Perfectly correct. Did others also understand? How did she say this? कोई भी पॉइंट x, y अगर लेंगे तो x1, y1 और xy उन दोनों के बीच का स्लोप का वैल्यू m ही होना चाहिए। Yes, sir. In other words, y minus y1 is equals to m into x minus x1. This is called as slope point form. बस स्लोप पॉइंट फॉर्म बस नाम है, बेसिकली तुम लोग को स्लोप और पॉइंट दिया है तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ये ऐसे ढूंढेंगे। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर कोई पूछे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या गिवन रहेगा, एक स्लोप गिवन रहेगा m और एक इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। लेट अस से y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट का वैल्यू c है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे y इंटरसेप्ट के? 0, c. 0, c। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में ही पॉइंट को क्या लेंगे हम लोग, 0, c, 0, c। तो क्या होगा ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड, y माइनस y1 को हम लोग c लेंगे इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 को 0 लेंगे, या फिर इसको थोड़ा ट्विस्ट करके y इज इक्वल टू mx, c को लेफ्ट साइड रखे प्लस c। तो इसको बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट में क्या गिवन रहेगा, x इंटरसेप्ट भी गिवन रहेगा, y इंटरसेप्ट भी गिवन रहेगा। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट गिवन है तो स्लोप ढूंढ सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. दो पॉइंट्स है तो स्लोप ढूंढ सकते हो, और पॉइंट तो गिवन है ही, पॉइंट ये खुद ही है। तो ऐसे करके हम लोग लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। डिराइव नहीं कर रहा हूँ, वैसे इक्वेशन ऐसे सिमेट्रिकली आता है, x by a प्लस y by b इक्वल्स टू 1 और एक लास्ट x1 y1 x2 y2। तुम लोग बताओ x1 y1 x2 y2 ये दोनों दे रखे हैं, तो कोई भी पॉइंट अगर x, y है तो व्हाट डू यू थिंक इज द रिलेशन बिटवीन xy, x1 y1 एंड x2 y2? तीनों कोलिनियर हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो xy और x1 y1 को ज्वाइन करेंगे तो स्लोप आएगा y minus y1 by x minus x1। That should be same as what? y2 minus y1 by x2 minus x1 also. So this is called as 2-point form. तो ऐसे फॉर्म्स ऑफ लाइन है टोटल 5-6 फॉर्म से, ये 4 फॉर्म है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, पहले इसको लिख लो, राइट इट डाउन। तो एक्चुअली फॉर्म्स याद रखने से अच्छा जस्ट लॉजिकली याद रखो कि तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है और उससे इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढने के लिए बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन स्लोप और पॉइंट, स्लोप और इंटरसेप्ट, या दोनों पॉइंट या दोनों इंटरसेप्ट, ऐसे करके है। बट ये फॉर्म याद रखना अच्छा है। तुम लोगों ने स्कूल, ये ऑफनली स्कूल में रहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह, y इक्वल्स टू mx प्लस c, कभी देखा नहीं क्या? देखा है सर, देखा है क्या? पर लाइक ऐसे नाम स्पेसिफाई नहीं किया था। अच्छा अच्छा ठीक है। HSC है तो बोरिंग बिकॉज इतना फास्ट जाता है पोर्शन। सर उनकी टेक्स्ट बुक कितनी सही दिखती है, इतनी सही दिख रही है सर, लाइक एनसीईआरटी से कंपेयर करो तो अच्छा दिखता है। ओ एनसीईआरटी से अच्छा है क्या दिखने में? यस सर। क्यों, कलरफुल है मुझे क्या? एनसीईआरटी पसंद ही यस नहीं है। सर, एनसीईआरटी लाइक सर दुखता है सर। भाई एनसीईआरटी कुछ ज्यादा ही टेक्स्ट है, हाँ सर, वो भी छोटा छोटा, एक्सप्लेनरी बहुत रहता है ओ, और कुछ इसका ज्यादा ही लैंग्वेज भी। एक्सप्लेनेशन रहता है।
ओ फिर अजीब अजीब रहता है। आई उन मुझे लोग आई लैंग्वेज मतलब भी टफ यूज आईसीएससी करते की हैं। बुक्स ही बेटर लगती थी। अच्छा, वही। आईसीएससी तो अच्छा ही है। वैसे 10th स्टैंडर्ड में कौन सा बोर्ड एडवाइस करते हो, अगर तुम लोग किसी को एडवाइस करना है तो? सर सीबीएसई। सीबीएसई बेस्ट सीबीएसई है। लाइक अगर नॉलेज चाहिए तो आईसीएसई, लाइक नॉर्मल रहना है तो सीबीएसई ठीक है। नॉर्मल मतलब क्या? नो नॉलेज? मतलब लाइक उनसे थोड़ा कम रहता है पर लाइक इजी रहती है लाइफ। अच्छा, सर सर हाँ सर आप ये डबल इंटरसेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गई। डबल इंटरसेप्ट मतलब दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं। जो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा a,0, वाई यस इंटरसेप्ट हो गया 0,b। तो यस 0, 0,b से तो स्लोप ढूंढ सकती है क्या 2 पॉइंट से? ओके, मतलब वो y2 माइनस y1 हाँ, उससे m मिल जाएगा। फिर m मिल जाएगा और हम लोग पहले का कोई फॉर्म यूज कर लेंगे फिर। डिराइवेशन है बट फिलहाल के लिए ये याद रखना जरूरी है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 1। और दो फॉर्म्स के बाद एक और एक्सरसाइज है। इतना इन्होंने एक्चुअली पूरा पूरा जेई पोर्शन है, एक्चुअली पूरा का पूरा जेई पोर्शन डाल दिया है। और ठीक है, जस्ट सॉल्व करो, जस्ट कम बैक इन 2 मिनट्स, ब्रेक भी ले लो तुम लोग। आई मीन कॉपी कर लो, 2 मिनट्स में स्टार्ट करता हूँ। आर यू गाइस डन राइटिंग? यस सर। तुम लोग इतना सुबह लेक्चर में नाश्ता वगैरह करते हो कि क्या है सिचुएशन? नहीं सर ऐसे ही। यार वही, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, नाम है रटने पड़ेंगे। ये सब इंडिगो हाउस को हो गया क्या? यस सर। ये सब हो चुका है क्या तुम्हारा? ओके।
और कौन से फॉर्म से याद है क्या? ये थोड़ा सा वियर्ड सा फॉर्म है, एक क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन से कराता हूँ। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द लाइन is given as x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. x cos alpha plus y sin alpha equals to p, where अगर ऐसे लाइन है फिर p is the perpendicular distance, where p is the perpendicular distance from origin, where p is the perpendicular distance from origin onto the line, and alpha is the inclination of that line. Alpha is the inclination of that line. So this is called as normal form or perpendicular form. Derive करूं या रहने दूं? सर रहने दो। ठीक है, फिलहाल के लिए लिख लो नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म इज दिस x cos alpha plus y sin alpha equals to p. Alpha is the inclination of the perpendicular and p is the perpendicular distance. P is the perpendicular distance from origin. एक मिनट में कॉपी कर लो। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं हर फॉर्म के ऊपर एंड देन विल गेट एन आइडिया हाउ टू अप्रोच। लिख लिया क्या नॉर्मल फॉर्म? यस सर। ये सारा एरेज कर दो, बोर्ड पे बहुत जगह ले रहा है, बट चलेगा, इतना ना फिर। 5.3 एक्सरसाइज। सेकंड का ए करोगे क्या? बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ओके, ये क्वेश्चन है 6 क्वेश्चंस, ट्राई करना। सेकंड का ए,
सेकंड का ए कोई बता सकता है क्या? ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। मतलब लाइन कैसा है डायग्रामेटिकली? हॉरिजॉन्टल से पैरेलल। हॉरिजॉन्टल है क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है? 0,3। Yes, 0,3 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, तो 0,3 से इंटरसेक्ट करके जा रहा है। तो इस लाइन का पॉइंट तो गिवन है 0,3, स्लोप भी गिवन है क्या? यस सर। स्लोप कितना है इस लाइन का? 0। 0 है स्लोप। क्यों 0 है समझ आ रहा है क्या अदर्स? थीटा 0 है ना। थीटा 0 है तो स्लोप और पॉइंट दिया है तो वी कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल y minus 3 is equals to 0 into x minus 0, or in other words y is equals to 3 is the answer. सेकंड का a y equals to 3। बट ये लॉजिकली भी समझो, कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y equals to constant, एंड कोई भी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है x equals to constant। नेक्स्ट फोर्थ का b। तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम कब है? जिनके बोर्ड्स के एग्जाम से कल से जिनका स्टार्ट हो रहा है या 25 से स्टार्ट हो रहा है? When is the math exam? एक सेकंड। मेरा 27 को है। ओके ओके ओके, एक हफ्ते से ज्यादा है तो ठीक है। अगर किसी का भी कोई भी दिन हो while सॉल्विंग अगर डाउट्स आएंगे तो तुम लोग मुझे मैसेज करो, देन आई विल कॉल यू ऑन व्हाट्सएप एंड देन वी कैन डिस्कस दैट स्मॉल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 4b, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स दे रखा है तो लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। ओके, फोर्थ का भी हो गया कि नहीं हुआ? 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है। तो इट्स 2 पॉइंट फॉर्म, ये वाला 2,1 और 2,-1 दे रखा है। तो y माइनस मतलब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। यू कैन यूज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओ, इसमें कुछ ट्विस्ट प्रॉब्लम हो गया ना? यस सर। इसमें क्या आ रहा है प्रॉब्लम? डिनोमिनेटर 0 आ राइट रहा है। साइड का डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को भी 0 इक्वल कर दो। तो बेसिकली एक्चुअली x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 2 होगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, रेस्पेक्टिव जीरोस को इक्वल कर दिया। राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड का भी वो पार्ट 0 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसे एडजस्ट कर लो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। आई वांटेड टू यूज दिस फॉर्म। फोर्थ का ए करे क्या या समझ में आ गया करना क्या है? समझा सर। बस ये फॉर्मूला यूज करना है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो
चलेगा, और भी आएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5th का ई, पॉइंट दे रखा है 4,3 और इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा। पॉइंट 4,3 दे रखा है और थीटा दे रखा है 120 डिग्रीज। तो लाइन कैसे ढूंढे, व्हाट इज द प्लान? सर लाइक m निकाल के यस, m इज tan 120 डिग्रीज। tan 120 डिग्रीज कितना होगा वैल्यू? -√3 -√3। वेरी गुड सिद्धांत। फिर स्लोप मिल गया, फिर पॉइंट है, तो क्या करें इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए? पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर यूज कर रहे हैं तो इक्वेशन होगा y माइनस y1, y1 होगा 3 इज इक्वल टू m स्लोप विच इज -√3 टाइम्स x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको मल्टीप्लाई करके वी कैन रीअरेंज एंड राइट इट। तो हर बार रीअरेंज करके लिखते तो हमेशा इक्वेशन ऑफ द लाइन में x का पावर y का पावर कितना आता है? 1 आता है, बस वो याद रखना। क्या सिद्धार्थ, कुछ डाउट है क्या? नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। लेवंथ क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस कंटेनिंग द पॉइंट 3,4, मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग द पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट अगर a,0 है तो y इंटरसेप्ट को क्या लेने वाले हो? 0,a 0,a इक्वल इंटरसेप्ट। तो स्लोप क्या होगा? लाइक 0,a और a,0 को मिला के स्लोप कितना होगा? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 माइनस a बाई a माइनस 0। तो स्लोप आ जाएगा कितना? -1 सॉरी -1। स्लोप -1 आ जाएगा, और पॉइंट तो दे रखा है 3,4। तो स्लोप और पॉइंट इनडायरेक्टली, स्लोप इनडायरेक्टली दे रखा है, तो स्लोप और पॉइंट मिल गया तो फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा y माइनस y1 4 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो बार बार वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ओके, 14th वाला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट स्टिल एक बार करते हैं। उसके पहले 14th के पहले, डू यू गाइस नो व्हाट इज एन ऑर्थो सेंटर? नो सर। ऑर्थो सेंटर नहीं पता क्या? अच्छा, बताता हूँ। ऑर्थो सेंटर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ altitudes. Do you know what is an altitude of a straight line? Sorry, of a triangle. ए से ड्रॉप किया ना? Altitude मतलब वही हाइट, करेक्ट। हाँ, ए से अल्टीट्यूड हो जाएगा, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो ये हो गया अल्टीट्यूड फ्रॉम ए। बी का अल्टीट्यूड कैसे रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? बी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दिस इज अल्टीट्यूड। एंड सी से भी एक और अल्टीट्यूड आ सकता है। और intersection of altitudes is called as an orthocenter. हम सरप्राइज्ड कैसे स्कूल में नहीं थे ये सब कुछ। ओके, वैसे हैव यू गाइस हर्ड अबाउट सर्कमसेंटर? यस सर। सर्कमसेंटर किन का इंटरसेक्शन होता है? ठीक है, चलेगा। मैं ये एक क्वेश्चन कर देता हूँ कैसे करना है। 14th क्वेश्चन। ए पॉइंट, 3 पॉइंट्स दे रखे, ए के कोऑर्डिनेट से 2, -2,
बी के कोऑर्डिनेट से 1,1 और सी के कोऑर्डिनेट से -1,0 -1,0। अच्छा, तो AD और BE ऑर्थो सेंटर इज दिस पॉइंट इज H, मतलब वी नीड H, we need the ortho center or we need the coordinates of H. तो H ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या ढूंढना चाहिए पहले? H किसका इंटरसेक्शन है? AD का और BE का। तो हमें इक्वेशन ऑफ द AD ढूंढना पड़ेगा और इक्वेशन ऑफ AD ढूंढना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ऑफ BE ढूंढना पड़ेगा, और ऐसा पॉइंट जो AD पे भी लाई करे और BE पे भी लाई करे, मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट H, वी गेट ऑर्थो सेंटर, वी गेट द ऑर्थो सेंटर। दैट इज द रफ आइडिया। AD का इक्वेशन, BE का इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा, नाउ पहले इक्वेशन ऑफ AD पे फोकस करते हैं। इक्वेशन ऑफ AD पे फोकस करने के लिए AD इक्वेशन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AD के इक्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? AD हाँ, क्या क्या बोलो? पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ AD ढूंढते हैं। इक्वेशन ऑफ AD के लिए पॉइंट दे रखा है 2, -2, मतलब पॉइंट दे रखा है 2, -2, जहां से वो पास कर रहा है। स्लोप दिया हुआ है क्या? इज स्लोप गिवन देयर? स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है। हाँ सर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC? BC का स्लोप क्या होगा, बता सकते हो क्या ओरली? y2 - y1 by x2 - x1, 0 - 1 by -1 -1, कितना? 1/2। भव्या तेरी आवाज बहुत ही लो आ रही है, बट चलेगा। इसका स्लोप 1/2 है, तो AD का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ AD 1/2 into slope of AD equal to -1. 1/2 into slope of AD has to be -1। क्यों ऐसा? Perpendicular. क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ AD मिल जाएगा -2। अभी स्लोप ऑफ AD मिल गया -2 और पॉइंट भी गिवन है, स्लोप और पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन कैसे ढूंढे अभी? y - y1 equals to m into x - x1. So I'll get some equation something like 2x plus y minus 2 is equals to 0. This is the equation of AD. तो हमने सक्सेसफुली इक्वेशन ऑफ AD ढूंढ लिया, 2x plus y minus 2 equals to 0. अच्छा, नेक्स्ट, कैन वी रिपीट द प्रोसेस फॉर BE? BE के लिए किसका स्लोप पे फोकस करेंगे पहले? इक्वेशन ऑफ BE, पॉइंट दे रखा है 1, तो y - y1 equals to m into x - x1। m कैसे मिलेगा? AC के स्लोप से, AC से परपेंडिकुलर है, AC का स्लोप कितना होगा? y2 - y1 by x2 - x1 करेंगे तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? AC का स्लोप y2 - y1 कितना हो गया? 2/-3 ना, -2/3 है, तो B का स्लोप 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो B का इक्वेशन आ जाएगा कुछ तो 3x - 2y -2 - 1 इक्वल टू 0। ये B का इक्वेशन आ गया। अभी ये दोनों इक्वेशंस को डू यू गाइस नो हाउ टू साइमल्टेनियसली सॉल्व देम? वो स्कूल में था क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग? यस हाँ सर। Yes, sir. तो ये फर्स्ट इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड करेंगे तो we will get the value of H, we will get the value of H. So it's a very lengthy question. I doubt तुम लोगों को पूछेंगे। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव, क्या बोला तुम लोगों ने? बोर्ड्स का एग्जाम अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो नहीं आएगा मान लो ऐसा। ओके, फिलहाल के लिए इसको लिखना है तो लिख लो, फटाफट कॉपी कर लो। HSC वाले स्पेशली तुम लोग फोकस करो, आज का लेक्चर तुम्हारे लिए बोर्ड्स का लेक्चर है। फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल कंटिन्यू विद नॉर्मल। बस 2-3 फॉर्मूले है लास्ट एक्सरसाइज के लिए, वो फॉर्मूले बता देता हूँ फटाफट।
लास्ट एक्सरसाइज में ये साइमल्टेनियसली सॉल्विंग वाला पार्ट ही है आधा, तो दो इक्वेशंस दे रखेंगे तो सॉल्व कर। हो गया लिख के? हाँ सर। ओके, ये सब इंडिगो एक्सरसाइज इंडिगो स्टूडेंट्स का हो गया क्या? लाइक ये सब पता नहीं दीपक सर ने पढ़ा दिया क्या ये सब कुछ? हाँ सर। ओके ओके। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस भी पढ़ाया क्या? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ओके, अगर कोई पॉइंट पी x1 कॉमा y1 है, अगर कोई पॉइंट पी x1 कॉमा y1 है, तो पी x1 कॉमा y1 से कोई भी पॉइंट P से एक लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले इसके ऊपर एनालाइज कर लेते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन होगा क्या? यस सर। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। इसका अगर स्लोप कोई पूछे तो इसको ना रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में रीअरेंज करो। एज इन रीअरेंज करना मतलब इसका क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c, और y क्या हो जाएगा, b को डिवाइड कर देंगे तो माइनस a बाई बी एक्स माइनस c बाई बी, ये हो जाएगा। तो x के साथ माइनस a बाई बी है, सो दैट इज लाइक माई स्लोप, दैट इज लाइक माई स्लोप। इन अदर वर्ड्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा, तो इस लाइन का स्लोप हमेशा माइनस a बाई बी है। डायरेक्टली रट सकते हो या तो हर बार इसको रीअरेंज करके यू कैन डिड्यूस दैट स्लोप इज माइनस a बाई बी, द स्लोप इज माइनस a बाई बी। अच्छा, नाउ अनदर थिंग, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या? tan थीटा मॉड्यूलस ऑफ, याद है किसी को? नहीं, m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। दैट इज राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कितना होगा, सेकंड लाइन का स्लोप कितना होगा, m1 कितना होगा और m2 कितना होगा? हाउ टू फाइंड m1? यही पे लिखा है, m1 कितना होगा, कैन यू सी? हाँ, माइनस a बाई बी, माइनस a बाई बी, तो माइनस a इज माइनस √3 डिवाइडेड बाई 1। m2 कितना होगा? -1। -1। तो m1 और m2 मिल जाएगा। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस कैन बी फाउंड आउट जस्ट बाय पुटिंग इट इन दिस फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू, ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो, एंड देन विल सिंपलीफाई द रेस्ट। So that is one way to find
the angle between two lines, the angle between two lines. तो basically what I'm trying to say is lines को ना अभी ऐसे कुछ ax plus by plus c में लिखना थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, तो this is a common way to write. You can always rearrange it and write it. अच्छा, now as far as what this 5.4 exercise is concerned is एक p x1 y1 है और ax plus by plus c equals 0. ये इसका ना फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल के लिए जस्ट बता रहा हूँ. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 पॉइंट से लाइन के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरीके से है, x1 y1 पॉइंट इसमें डाल दो लाइन में, लाइक ax1 प्लस by1 प्लस c लाइन में पुट कर दो, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, divided by root of a square plus b square. So this is an important formula for everywhere JEE also. So perpendicular distance का formula from a point onto a line, x1 y1 point से line के ऊपर perpendicular distance का ये formula है, ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. So for example, find distance of 1, 2 from 3x plus 4y plus 5 is equals to 0. तो आंसर क्या होगा? Find distance of 1, 2 from 3x plus 4y plus 5. तो all you have to do is 1, 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा? 3 into 1 plus 4 into 2 plus 5 divided by root of, क्या होगा root of 25. that's right, root of 3 square plus 4 square. इसको सिंप्लीफाई करके that will be the answer. जितना भी होगा, कितना हो रहा है वैसे? 16/5. 16 by 5. So that will be the answer. So this is the formula that is mainly used. इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सोफिस्टिकेट करके अगर x1 y1 की जगह 0 0 होता तो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता तो क्या होता आंसर? x1 y1 की जगह 0 0 ले लेंगे, x1 y1 की जगह 0 0 ले लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको अलग से फॉर्मूले की तरह रटने की जरूरत नहीं है, बट एचएससी में दिया है तो बता रहा हूँ. ओके, और एक चीज, लास्ट फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन, बोलो सर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आ सकता है? मतलब ओरिजिन तो ऑलरेडी लाइन पे ही है ना. ओरिजिन लाइन पे क्यों है? ऐसे ओरिजिन है, ये लाइन है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से. ठीक है, अगर लाइन पे ही है रहेगा, अगर ओरिजिन लाइन पे रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर सिंपलीफाई होकर 0 आ जाना चाहिए. ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, दो लाइंस है, पैरेलल लाइंस के लिए ax plus by plus c1 इक्वल टू 0 है, तो दूसरा लाइन रहेगा ax plus by plus c2 इक्वल टू 0. क्यों ax plus by सेम रहेगा क्या पैरेलल लाइंस के लिए? No, sir. क्यों नहीं? पैरेलल लाइंस की खासियत क्या है? Slope same. स्लोप सेम होना चाहिए, तो माइनस a by b इसका और इसका सेम होना चाहिए. Yes, sir. ठीक है, ओके. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज गिवन एज मॉड्यूलस ऑफ कांस्टेंट्स का डिफरेंस, मॉड्यूलस ऑफ c1 minus c2 divided by root of a square plus b square. So this formula and this formula are used in 5.4 exercise, लास्ट एक्सरसाइज 5.4 में. HSC स्टूडेंट्स जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस वीक्स बोर्ड्स, तुम लोग बस ये दो फॉर्मूले रट लो. हो गया? लिख के तो बताना. तो ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला, मतलब दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस.
तो तुम लोग लास्ट एक्सरसाइज घर पे ट्राई करके व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हो क्या? यस सर। बस ये फॉर्मूले ही पुट करने हैं। सर ये वीक में आपका नॉर्मल लेक्चर नहीं है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली आई ऑल्सो थॉट टुडे नॉर्मल होगा,